गांव में सरकारी नल के आसपास कुछ विचित्र घटना होने लगी। सभी लोग उस घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, क्या आप सुने हो? ये सरकारी नल अपने आप ही कल रात चल रहा था। रात के 12 बजे भला कौन पानी भरने इस नल के पास आएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। हाँ, कविता मैं भी सुनी हूँ। मेरे पति ने बताया मुझे। वो तो कल रात इस नल के पास आ रहे थे, देखने की कौन इतनी रात को नल में पानी भर रहा है। मैंने ही उनको रोक लिया। फिर उसी रात को 12 बजे ही वो नल अपने आप ही चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखें। फिर सुबह होने पर, अरे मीना दीदी, चलो नल में पानी भरने। मुझे अकेले जाने पर डर लग रहा है। फिर वो दोनों नल के पास जाते हैं। वहां पर पहुंच के वो दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है, जो इंसान के पैर से बड़ा होता है। ये देखो मीना दीदी, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। भला इतना बड़ा किस इंसान का पैर रहता है? तभी वहां पर नीतू आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? ये देखो बहन, इतना बड़ा पैर, लगता है कोई चुड़ैल इस नल पर आया होगा। अरे दीदी, कोई मजाक किया होगा। हमारे सिटी एरिया में तो ऐसा मजाक बहुत होता रहता है। अरे आप शहर से आए हो नीतू बहन, आप ये सब नहीं समझोगी। फिर रात होते ही नल अपने आप फिर चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ नल के पास। अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। जैसे ही नीतू नल के पास जाती है, वहां एक डरावनी चुड़ैल नल को चला रही थी। नीतू के पसीने ही छूट जाते हैं। हाँ, आ गई। बहुत इंतजार करवाया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली है। मेरा तो शरीर दर्द कर रहा है ये नल चला चला के। इतनों दिनों में एक शिकार आया है। हाँ। नीतू हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वाले मजाक कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। मैं पास के सिटी में पढ़ाई करती हूँ। मैं गांव में घूमने आई हूँ। चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती और उसकी सर को उखाड़कर खाने लगती है और पूरी तरह खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखो तो आज इस नल के पास खून भी पड़ा हुआ है। कोई अनहोनी हो गई है लगता है। तभी नीतू की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी नीतू बेटी घर नहीं आई है। वो रात को इस नल पर आई थी। ये खून कैसे पड़ा है? कहीं ये मेरी नीतू का तो नहीं? अरे फौजी, हमने तो उसे कल ही कहा था इतना होशियारी ना झाड़ो। तभी उसके साथ कुछ गलत हो गया लगता है। तभी उन लोगों को नीतू की सर कटी शरीर झाड़ियों में दिखती है। ये बात पूरी गांव में फैल जाती है। सब मिलकर फैसला करते हैं कि इस नल के पास कोई नहीं आएगा। फिर रात होते ही वह चुड़ैल नल के पास आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। फिर चुड़ैल नल को और जोर जोर से चलाने लगती है, फिर भी कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत चालाक समझ रहे हैं अपने आप को। हाँ, इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। पर करूं क्या? एक उपाय है जिससे मैं एक और खोपड़ी का स्वाद चख सकती हूँ। फिर वो चुड़ैल नीतू के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर नीतू की माँ को नीतू की आवाज में बुलाती। मम्मी मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। अरे वो मम्मी, दरवाजा खोलो ना मम्मी, प्लीज। फिर नीतू की माँ झट से दरवाजा खोलती है। बाहर चुड़ैल को देख नीतू की माँ बहुत डर जाती है। फिर चुड़ैल नीतू की माँ की सर को उखाड़ देती है और खाने लगती है और बोलने लगती है। मैं कोई नीतू उतू नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, मूर्ख बुढ़िया, अब तुझे खा रही हूँ। फिर सुबह होने पर नीतू की माँ की सिर कटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाती है। किसी भी को कुछ समझ नहीं आता, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुन रहे हो जी,
वो शहर वाली माँ बेटी को कोई मार के मुंडी गायब कर दिया था। लगता है कोई भूत पिशाच ये सब कुछ कर रहा है। तुम बाहर ना जाओ, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा जी? मुझे कुछ नहीं होगा। हम जा रहे हैं वो नल के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाने, ताकि देख सके आखिर मामला क्या है। फिर वह गांव के कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वो चुड़ैल फिर वापस आती है। थोड़ी देर नल चलाती है पर कोई भी नहीं आता। वह गांव में नीतू और उसकी माँ की आवाज निकाल के बुलाती है, मगर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत ही होशियार हो गए हैं। कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करना पड़ेगा, कुछ तरकीब सोचना ही पड़ेगा, वरना 2 दिन भूखी रही तो मर जाऊंगी। गांव वाले नल से पानी नहीं भर रहे हैं तो कहां से पानी भर रहे हैं? लगता है सब गांव वाले कुएं से पानी भर रहे हैं। मैं जाकर कुआं में बैठ जाती हूँ। जैसे ही कोई आएगा तो अपनी हाथ को लंबी करके उसकी गर्दन दबोच लूंगी, फिर उसको मैं खा जाऊंगी। ही हाँ, ये आइडिया ठीक है। फिर वो चुड़ैल खुशी से नाचने लगती है और गाना गाने लगती है। बहुत नाच और गाना हो गया, अब जोरों से भूख भी लग रही है। अब चलो कुएं में शिकार करके अपना पेट भरती हूँ। फिर वो चुड़ैल कुएं में जाकर छुप जाती है। सुबह होने पर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? रात भर वो शैतानी शक्ति पूरे गांव में घूम रही थी। अरे तुम डरो ना मेरी राजकुमारी, मेरी डार्लिंग, हमको कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग को लाने के खातिर। तो जा ही रहे हो तो मटके में पानी भर लाओ कुआं से। फिर कविता के पति मटका लेकर उस नल के पास पहुंचता है। पहले ये कैमरा में रिकॉर्डिंग वीडियो निकाल लिया जाए या फिर कुआं में जाकर पानी भर लिया जाए? चलो पहले कुएं में चलता हूँ, नहीं तो वहां भीड़ हो जाएगा। फिर वह कुएं पर जाता है। जैसे ही वो कुएं में झांकता है तो लंबी हाथ से उसका सर को नीचे खींच लेती है वो चुड़ैल। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और वो चुड़ैल उसका सर खा जाती है। कुछ देर बाद उसके सर कटी लाश कुएं में दिखती है। इस बार और भी कोहराम मच जाता है। हम कहे थे कि मत जाओ इतनी सूबे सूबे, पर उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। हे राम, अब कैसे रहेंगे उनके बिना? पर तुहार पति इतनी सुबह सुबह आया क्या करने रहा? फिर कविता बताती है कि उसके पति ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे गांव में, जिससे पता चल सके कि गांव में सबको मार कौन रहा है। फिर वो सब कोई वो सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं और उसको टीवी में चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। और वो ये भी सुन लेते हैं अगर चुड़ैल 2 दिन भूखी रही तो वो मर जाएगी। गांव वालों, हमारे सामने बहुत खतरनाक दुश्मन है जिसे हमें हराने के लिए हमें बस ये करना है कि हम 3-4 दिन घर में ही रहे, नहीं तो ये चुड़ैल गांव के कई और लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में 4 दिन की लॉकडाउन का ऐलान करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद वो चुड़ैल 2-3 दिन गांव में आई। शिकार करने के लिए उसने बहुत सी तरकीब लगाई शिकार पकड़ने के लिए, पर कोई भी गांव वाले अपने घर से बाहर नहीं आया। फिर वो चुड़ैल भूख के मारे मर गई। हमारी कहानी पूरा देखने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानी देखने को मिल सके।